आज की पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे नवनिर्मित कार्यालय में पहली पत्रकार वार्ता है, तो पुनः आपका अभिनंदन। आज की यह प्रेस वार्ता कल हमारे प्रभारी मंत्री जिन्होंने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी दंगे भड़काती है और नागपुर में इसकी साजिश रची जाती है, तो प्रभारी मंत्री के इस बयान की पूरी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है। नागपुर में प्रभारी मंत्री जी कोई साजिश नहीं रची जाती, वहाँ राष्ट्र निर्माण पर चिंतन होता है। माँ भारती के सिंहासन को उस स्तर पर ले जाने का वहाँ चिंतन होता है, जबकि जो आज आपका चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, उसमें एक परिवार को सत्ता पर काबिज करने का आपका चिंतन है। इसलिए आप तो प्रभारी मंत्री एक जो जिम्मेवार और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसा बयान देना कतई निंदनीय है। दूसरा, प्रभारी मंत्री ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समय समय पर ये बयान देकर इस प्रदेश के विकास और इस प्रदेश की जो समस्याएं, आज अपराध पूरे देश में राजस्थान में बढ़े हैं, दलित पर अत्याचार पूरे देश में सबसे ज़्यादा, यहाँ महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज़्यादा, उनसे ध्यान बांटने के लिए समय समय पर इनके प्रदेश से लेकर निचले स्तर तक कांग्रेस के लोग ऐसी बातें करते हैं जो निंदनीय है। इनका ध्यान इस देश का, इस प्रदेश का भला कैसे हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, न कि ऐसे अनगर आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने का जो काम कर रहे हैं वो कतई उचित नहीं है। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस धर्म के आधार पर सत्ता पर काबिज होती रही है और आज भी यही प्रयास कांग्रेस कर रही है और यही सब इनके चिंतन शिविर में हो रहा है। ये जिला एक सौहार्दपूर्ण जिला है, इस जिले में सभी धर्मों का आदर है, लेकिन प्रभारी मंत्री एक संवैधानिक पद पर होते हुए ऐसी मानसिकता क्यों रखते हैं, ये मेरी समझ से परे है। यह जिला एक स्वच्छ राजनीति के लिए जाना जाता है, तो हमारी विचारधाराएं भिन्न भिन्न जिले में भिन्न भिन्न विचारधाराओं में लोग काम करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी बने हैं और हमारे जनप्रतिनिधि काबीना मंत्री भी बने हैं और अन्य जिलों के प्रभारी मंत्री भी बने हैं, लेकिन जो एक मर्यादित और जो एक संवैधानिक तंत्र है उसी के अनुरूप बात करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने का इस ज़िले में काम कर रहा है तो वो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, क्योंकि मैं कई महीनों से देख रहा हूँ जब भी प्रभारी मंत्री दौरे पर आते हैं तो स्थानीय समस्याओं के निराकरण की बजाय ऐसे भड़काऊ बयान देकर जाते हैं जिससे इस ज़िले में सौहार्द बिगड़ता है। कल उन्होंने नौर की घटना पर कहा, मैं तो कहूँगा नौर हो चाहे करौली हो चाहे जोधपुर हो, सभी जगह इन दंगों की साजिश और इस पर किस तरह कार्रवाई करनी है, एक को प्रोत्साहित करना और दूसरे को किस तरह प्रताड़ित करना, ये सारी स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखी जाती है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन और पुलिस के पास कुछ नहीं, सारा मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होता है। और यही नौर की घटना में हुआ। जब नौर की घटना में हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि सब लोगों ने ये प्रयास किया कि किसी प्रकार कोई वातावरण दूषित नहीं हो, सब लोग मिलकर शांति का हम प्रयास करें, और प्रशासन और पुलिस भी चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के दबाव के आगे पुलिस और प्रशासन क्या संभागीय आयुक्त और आईजी भी झुक गए। प्रभारी मंत्री जी को कल जब बैठक में आए तो उनको निर्देशित करना चाहिए कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, लेकिन वो भड़काऊ बयान देकर इस जिले का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
वो बहुत ही इस ज़िले के लिए, ज़िले की जनता ये मांग करती है और साथ में इसको निंदनीय बताया। इसी प्रकार प्रभारी मंत्री सत्ता के अहंकार में, आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, जितनी भी बैठकों में आए हैं, ज़िले का दौरा किया है, सब आते हैं अपने अहंकार में, सत्ता के अहंकार में, जैसे इनकी कोई परमानेंट ये पोस्ट हो, उस तरह की ये बातें करते हैं। उनका व्यवहार चाहे पत्रकार के साथ हो, चाहे आमजन के साथ हो, चाहे भिन्न विचारधारा वालों के साथ हो, भिन्न विचारधाराओं के साथ लोगों के साथ हो, एक अहंकारपूर्ण बात करते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई उचित नहीं।